नमस्कार दोस्तों, आज ये हमारी टीएचटी पीएचटी इंग्लिश ऑनलाइन सीरीज की 57 पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्ट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी अकॉर्डिंग टू प्लेटो। प्लेटो के अनुसार आर्ट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। वुमेनिज्म डिस्क्राइब वुमेनिस्ट इज टू फेमिनिस्ट एज पर्पल इज टू लेवेंडर। वुमेनिज्म को कौन डिस्क्राइब करता है? एलिस वॉकर कॉइन्ड द टर्म वुमेनिज्म। वुमेनिज्म जो टर्म है एलिस वॉकर इसको कॉइन्ड करते हैं। पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म कंसीडर्स इशूज ऑफ इनअप्रोप्रिएट साइलेंसेस अबाउट कॉलोनाइज्ड पीपल। एनाग्नोसिस मीन्स रिकॉग्निशन। एनाग्नोसिस मतलब रिकॉग्निशन। Neander is Dryden's mouthpiece for his views about drama of dramatic poesy. Hamlet said, "Rest, perturbed spirit." ये कौन कहता है? Hamlet. Dryden said, "Delight is the chief, if not only end." Paul D. Mann is associated with L School of Deconstruction. पॉल डी मैन जो है वो एल स्कूल ऑफ डिकन्स्ट्रक्शन से एसोसिएट करते हैं। ऑथो द ग्रेट इज अ ट्रेजेडी इन 5 acts रिटन बाय किट्स एंड चार्ल्स ब्राउन। ऑथो द ग्रेट एक ट्रेजेडी है 5 act की जो किट्स और चार्ल्स ब्राउन के द्वारा लिखी गई है। लव्स लेबर्स लॉस्ट मीन्स निष्फल प्रेम। एंड आई हैव फेल्ट अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी विद द जॉय। ये लाइन कहाँ की है? टिंटन एबी की लाइन है। कौन कहता है? वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ पैंथेइज्म पर बिलीव करते हैं। हार्डी बिलीव्ड इन द फिलॉसफी ऑफ इमानेंट विल। द लाइन्स Therefore I am still lover of the meadows and the woods from टिंटन एबे। ये लाइन टिंटन एबे की है। टिंटन एबे जो है ये जो है लिरिकल बैलेट की लास्ट पोएम मानी जाती है टिंटन एबी। और किसके द्वारा लिखी गई है टिंटन एबी? वर्ड्सवर्थ के द्वारा। टायरेसियस इज द यूनिफाइंग लिंक इन द वेस्टलैंड। The golden bow is source of the wasteland. The golden way जो है वो सोर्स है वेस्टलैंड का। वेस्टलैंड किसने लिखा है? कमेंट बॉक्स में बताइए। फॉर एवर विल दाउ लव एंड सी बी फेयर। लाइन फ्रॉम ओड ऑन द ग्रेसियन अर्न। ओड ऑन द ग्रेसियन अर्न कौन लिखा है? कीट्स ने। डन इज़ फेमस फॉर द यूज ऑफ कंसीट। जो डन है जॉन डन है वो फेमस हैं कंसीट यूज करने के लिए। लिरिकल बैलेट्स हेराल्डेड रोमांटिक रिवाइवल। एडिसन पॉपुलराइज्ड कॉफ़ी हाउसेस। एडिसन ने कॉफ़ी हाउसेस को पॉपुलराइज किया है। फिलिप लार्किन इज़ अ न्यू लाइन्स पोएट। आल्सो मूवमेंट पोएट्स। फिलिप लार्किन को न्यू लाइन्स पोएट और मूवमेंट पोएट्स के नाम से जाना जाता है। द रेप ऑफ द लॉक इज बेस्ड ऑन अ ट्रिवियल मैटर ऑफ द कोर्ट दैट लेड टू अ क्वारल बिटवीन 2 families. Bacon is claimed to have taken all knowledge to be his province. The English Reformation aimed at religious reform. Bacon is best known for his aphoristic style. जो बेकन है वो अपने एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। जेबिसा एक्सप्रेस्ड द व्यू फॉर आर्ट्स सेक आई वुड नॉट फेस द टॉयल ऑफ राइटिंग अ सिंगल सेंटेंस। ये कौन एक्सप्रेस करते हैं? जेबिसा अपना व्यू एक्सप्रेस करते हैं। बेकन्स एसेज आर नोन एज डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस। बेकन का एसेज जो है वो डिस्पर्स्ड मेडिटेशन के नाम से जाना जाता है।
T.S. Eliot propounds his impersonal theory of poetry in the essay Tradition and the Individual Talent. Poem Propice is poem fearless challenge to death. If music be the food of love, play on. Give me excess of it. सेट बाय ऑर्सिनो। ये लाइन कहाँ की है? ट्वेल्थ नाइट की। ऑर्सिनो कहता है, ऑर्सिनो उसमें कौन रहता है? ड्यूक होता है। ये ट्वेल्थ नाइट की पहली लाइन है, एक्ट 1 एक्ट सीन 1 की। द रेस्टोरेशन कॉमेडी वाज रिटन फॉर द लिमिटेड कोर्ट सोसाइटी। जो रेस्टोरेशन कॉमेडी है वो लिखी गई थी लिमिटेड सोर्स सोसाइटी के लिए। मैगविच इज रियल बेनिफैक्टर ऑफ पिप इन डिकेंसेस ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1861 में आया था और उसमें मेन कैरेक्टर जो है पिप है। अब पिप का जो रियल बेनिफैक्टर है वो मैगविच है। द लैंड ऑफ द लोटस ईटर्स सिम्बोलाइजेज रिजेक्शन ऑफ एक्टिविटी इन फेवर ऑफ अ ट्रांस लिव एग्जिस्टेंस। एजेम्प्लास्टिक फॉर कॉलरिज मीन्स शेपिंग पावर, यूनिफाइंग पावर। एजेम्प्लास्टिक का मतलब होता है कॉलरिज के लिए शेपिंग पावर, यूनिफाइंग पावर। कॉमेडी ऑफ मैनर्स वॉज रिटन बाय जेंटलमैन फॉर जेंटलमैन एंड अबाउट जेंटलमैन। जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है लिखा गया था जेंटलमैन के लिए, फॉर जेंटलमैन एंड अबाउट जेंटलमैन, जेंटलमैन के बारे में। एंड द डेड ट्री गिव नो शेल्टर, द क्रिकेट नो रिलीफ एंड द ड्राई स्टोन नो साउंड ऑफ वाटर। लाइन्स अकर इन द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड 1922 में पब्लिश होता है। अब वेस्टलैंड जो है डेडिकेटेड है इजरा पाउंड को। सेलीज पोएम टू अ स्काईलार्क इज इंस्पायर्ड बाय अ रियल बर्ड। सेली का जो टू अ स्काईलार्क पोएम है वो रियल बर्ड से इंस्पायर्ड है। मैरी फेटन इज नोन टू बी द डार्क लेडी ऑफ शेक्सपियर। मैरी फेटन है वो जानी जाती है डार्क लेडी ऑफ शेक्सपियर। मैकॉले सेड एज सिविलाइजेशन एडवांसेस पोइट्री ऑलमोस्ट नेसेसरली डिक्लाइंस। मॉडर्न इंग्लिश इमर्ज्ड फ्रॉम ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। अल्बर्ट कॉमू रोट द मिथ ऑफ सिसिफस। अल्बर्ट कॉमू ने द मिथ ऑफ सिसिफस लिखा है। गर्टरूड टॉक्स बैक 1993 कौन लिखा है? मार्गरेट एटवुड ने। वर्ड्सवर्थ बिलीव्ड दैट ह्यूमन पैशंस आर इनकॉर्पोरेटेड विद द ब्यूटीफुल एंड परमानेंट फॉर्म्स ऑफ नेचर इन रस्टिक लाइफ। द मूवमेंट poets began by publishing their poems in the anthology New Lines. A woman with literary intellectual interest used to be referred to as a blue stocking. A literary club founded by Pope, Swift, Parnell and Arbuthnot, Scribblers Club. वर्ड्सवर्थ इज़ रैदर लाइक शेक्सपियर्स प्रॉस्पेरो। ये कौन कहा है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ड्राइडेन सेड शेक्सपियर वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रहेंसिव शाउल। ये कौन कहता है? ड्राइडेन कहते हैं शेक्सपियर के लिए। Wordsworth remarked that men who do not wear fine clothes can also feel deeply. We have given our hearts away and we are out of tune. Line from The Word is Too Much With Us. ये लाइन वर्ड्सवर्थ द वर्ड ऑफ टू मच विद अस में लिखते हैं। Restoration comedies called French Baggage and
आल्सो आर्टिफिशियल कॉमेडी। रेस्टोरेशन कॉमेडी को फ्रेंच बैगेज एंड आर्टिफिशियल कॉमेडी भी कहते हैं। वर्ड्सवर्थ ऑब्जर्वेशन, पोइट्री इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज़ एज इमोर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन। वर्ड्सवर्थ का ऑब्जर्वेशन है पोइट्री के लिए। जेबी शाह, आई राइट प्लेज विद द डेलिबरेट पर्पस टू कन्वर्ट द नेशन टू माई ओपिनियन। ये जेबी शाह कहते हैं। जेबी शाह को वेगन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।